अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकारी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज मैंने इसमें टॉपिक लिया है सवा अरब दुरूद पाक का चिल्ला। 21 ता 24 नवंबर 2024 को ये होने जा रहा है। बीमारियां, दुख तक दर्द, खुशियाँ लौट आईं। मोहतरम शेखुल वज़ीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को बरकत और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह तस्बीह खाने को इस्लाह का ज़रिया बनाए रखे, क़यामत तक हर फितने से बचाए और दाएँ बाएँ से वुसअत अता फ़रमाए। तस्बीह खाना बिलख़ुसूस गुज़िश्ता साल हजवीरी महल में जो सवा अरब दुरूद पाक का चिल्ला हुआ, इसकी बरकत साल साल पुराने दुख दर्द टल रहे हैं। उजड़ी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई। पहले हमारे हालात क्या थे और अब क्या हैं, तहरीर कर रही हूँ। पैदाइशी बीमारियाँ और रूहानी इलाज। जब से मैं पैदा हुई, बीमारियों का जन्म भी मेरे साथ ही हो गया। घर वाले बताते हैं 8 दिन की थी जब मेरी नानी अम्मा मेरे हाथ साफ करते हुए हाथ सीधे किए तो मैं रोना शुरू हो गई। देखा तो मेरे दोनों हाथ की दरमियान वाली उंगलियां जुड़ी हुई थी। वालदा ने तेल वगैरह की मालिश की मगर मेरे हाथ सीधे नहीं हुए। फिर 2 माह बाद डॉक्टर से इलाज करवाया, प्लास्टर वगैरह लगवाते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी महसूस हुई और तकरीबन 2 साल की उम्र में जाकर अपने हाथों से कुछ चीज़ उठा सकती थी। जब कुछ होश संभाला, स्कूल गई तो वहाँ से शैतानी जिन्नाती असरात ने आ घेरा। फिर दम वगैरह करवाए तो कुछ अर्सा तबीयत बेहतर रही, मगर फिर से वही मामला शुरू हो गए। 11 साल की उम्र में मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, जिसका कई साल इलाज होता रहा। हमारे घर के हालात काफ़ी ख़राब थे। अब्बू अपने दोस्त के साथ किसी आमिल के पास गए तो उसने अगरबत्ती और चीनी दम करके दी। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज़ पर खड़ी थी। वालिद ने अगरबत्ती जला दी। जैसे जैसे अगरबत्ती की खुशबू मुझे महसूस हुई, तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और मुझसे नमाज नहीं पढ़ी गई। मैं जाए नमाज़ पर ही बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा इसे तिब्बी नहीं, कोई रूहानी मसला है, दम वगैरह करवाएं। जब किसी आमिल के पास लेकर जाते तो कोई कहता डर गई है, कोई कहता आपके घर आसेब है, कोई कहता इस पर किसी ने जादू करवा दिया है। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तकरीबन हर क्लास में पोजीशन लेती थी। हर कोई तारीफ करता था कि बड़ी होकर वालिदैन का नाम रोशन करेगी। जैसे जैसे होश संभाला, तबीयत खराब, चेहरे बेरौनक हो गया। चेहरे पर बाल भी काफ़ी हो गए। शीशे में खुद को बहुत कम देखती। वालिद की सारी जमा पूंजी मुझ पर लग गई। मुझे दौरे पड़ते थे, ऐसा लगता कि सर के बाल को खींच रहा। जिस्म पर काफ़ी बोझ रहता। सारा दिन रोती रहती। स्कूल भी जाने को दिल नहीं करता था। आमलीन के कहने पर आकर हमने घर भी तब्दील कर लिया, मगर शहर आकर भी तबीयत खराब हो जाती। कर्ज लेकर भाई रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए। वहाँ किसी केस में इन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। हमारे घर में हर वक्त परेशानी रहती। वालिद और वालदा रो रो कर परेशान और बीमार हो गए। 9 माह बहुत मुश्किल गुजरे। घर का किराया देना मुश्किल हो गया। मेरी खाला जो 12 साल से अबकरी रिसाला पढ़ रही, वो हमारे पास है और अबकरी से मुतारिफ करवाया। वालदा और बहन ने रिसाला देखकर अमाल शुरू किए। रमज़ान में रूहानी महफिल सुनना शुरू की। तस्बीह खाना वो वाहिद जगह थी जहां आकर एक रूहानी सुकून मिला। भाई की रिहाई की नीयत से तस्बीह खाने में 3 दिन का रूहानी चिल्ला किया। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन वालदा ने बताया कि भाई रिहा हो गया है। हमें यकीन हो गया कि यही वो जगह जहां हमारे तमाम दुखों का मदावा किया गया। सवा अरब दुरूद पाक चिल्ले की तैयारियों के सिलसिले में हम सब घर वालों की खिदमत की, सादत मिली, जिसकी बरकत से हमारे कई मसाइल हल हो गए। इस दौरान हमने खिदमत के लिए वसीले से दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक क्लिनिक में आपसे मुलाकात करवा दे। अल्लाह ने मुझ गुनाहगार की दुआ सुन ली। फिर सवा अरब दुरूद पाक के चिल्ले में शरीक हुए और इसमें होने वाले तमाम रूहानी अमाल यकीन और तवज्जो के साथ किए, जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दिया। अल्लाह का शुक्र है, बीमारियां ख़त्म हो रही, मसाइल हल हो रहे, मुश्किलात काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। जो मुश्किलात बाकी हैं, इनसे निकलने के असबाब पैदा हो रहे हैं। यकीन है बहुत जल्द इनसे भी निजात मिल जाएगी। ये सब तस्बीह खाने की बरकत आपसे निस्बत सवा अरब दुरूद पाक चिल्ले में खिदमत और इसमें होने वाले रूहानी अमाल की वजह से मुमकिन हुआ। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए, आमीन। ख़वातीनो हज़रात, अबकरी हवेली, इसका एड्रेस ये है कि अबकरी हवेली मोहब्बतपुर मोड़, मेन जीटी रोड, अलहम्द कॉटन फैक्ट्री, अब्बासा चौक से 2 किलोमीटर लाहौर बहावलपुर की तरफ जाते हुए दाएं तरफ अबकरी हवेली है। ट्रेन से अबकरी हवेली के लिए जाने वाले डेरा नवाब स्टेशन पर उतरेंगे, क्योंकि स्टेशन का नाम डेरा नवाब है। शहर का नाम अहमदपुर है, लिहाजा ट्रेन पर हवेली जाने वाले डेरा नवाब स्टेशन पर लाजिम उतरेंगे। और ख़वातीनो हज़रात, इसमें जो पैकेज चल रहा है सूरह अखलास का, उसकी दुआ भी इसी में होगी। घर बैठे अबकरी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। +923327552382। ये जो नंबर दिए गए हैं, आप रोज़ाना जितना भी दुरूद पाक शरीफ पढ़ते हैं, 100 दफ़ा पढ़ लें, 200 दफ़ा पढ़ लें, 1000 दफ़ा पढ़ लें, 500 दफ़ा पढ़ लें। ये इस नंबर पे कॉल करें और इन्हें बता दें कि आप अपना दुरूद पाक जमा करवाना चाहते हैं। तो ये जब तक कि ये चिल्ला हो रहा है, तब तक ये दुरूद पाक यहाँ सारा जमा किया जाएगा और फिर इस पूरे दुरूद पाक का वसीला जमीला बनाकर दुआए खैर की जाएगी। आप भी इस दुआए खैर में शामिल हों। जो दूर बैठे हुए हैं, जो जा सकते हैं, उनको एड्रेस बता दिया है, वो अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।